नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। टेंडा और रांची रोड स्थित कल्याणपुर में रांची जाने वाली सड़क की जर्जर अवस्था को देखकर रैयत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले काटा बवाल। कहा कि बहरा कल्याणपुर का सड़क इस बारिश के मौसम में काफ़ी भयावह हो चुकी है। आवागमन पूरी तरह बाधित हो चुका है। लोगों को चलना भी दुर्भर हो गया है। सड़क पूरी तरह से कीचड़मय हो गया है। चतरा से सीनियर संवाददाता शाह फहद अंसारी की रिपोर्ट। एटा के जलेसर में भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्की ठाकुर और मंडल महासचिव लखन यादव के नेतृत्व में एक ज्ञापन सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एसडीएम जलेसर सुखलाल वर्मा को दिया गया, जिसमें मुख्य मांग है कि सकरौली, राजवा, लोदीपुर, बम्बा में 20 सालों से पानी नहीं आया, जबकि प्रदेश की योगी सरकार में ऊपर के कागजों में पानी मिल रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी इस वक्त पानी नहीं दे रहे हैं। इससे किसानों की फसल भी सूख रही है। इस दौरान रिंकू ठाकुर, अजय ठाकुर, वीरेंद्र सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। वहीं हर्ष ब्रजवासी संगठन मंत्री ने बताया कि कल 11 अगस्त दिन मंगलवार को विद्युत विभाग की मानी के चलते इसौली बिजली घर का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। विद्युत विभाग मात्र 4 घंटे ही बिजली दे रहा है। ऐसे में धान की फसल सूख रही है। इसी क्रम में विक्की ठाकुर ने बताया कि 10 दिनों में बम्बा में पानी न आने पर लॉकडाउन को मजबूरी में तोड़कर तहसील का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मेरा नाम विक्की ठाकुर है। मैं उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु से। आज जो जलेसर में एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जो सकरौली रजवा है वो बेहद खारी पानी का क्षेत्र है। उस रजवे में कई 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है, जिससे किसानों की फसलें सूख रही हैं। अतः हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी जलेसर को ज्ञापन दिया है कि उस रजवा में पानी आना चाहिए, नहीं तो हम लॉकडाउन को तोड़कर फिर आंदोलन के लिए विवश होंगे। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के राजद कार्यकर्ताओं के बीच सोमवार को 3000 मास्क का वितरण मंत्री सत्यानंद भोक्ता के कार्यालय प्रभारी जितेंद्र सार्थक व राजद डीएसएस प्रखंड अध्यक्ष जगदीश यादव ने संयुक्त रूप से किया। इस मास्क का वितरण राज्य के मंत्री सत्येंद्र भोक्ता के सौजन्य व निर्देश पर किया गया। इस संबंध में मंत्री कार्यालय प्रभारी जितेंद्र सार्थक व डीएसएस प्रखंड अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि मास्क का वितरण मंत्री के सौजन्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री पूरे विधानसभा के ग्रामीणों को कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। उनके सौजन्य से पूरे विधानसभा के ग्रामीणों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से मास्क व सैनिटाइजर का वितरण करवाने का कार्य किया जा रहा है। मंत्री का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकना तथा लोगों को कोरोना से बचाना है। आज मैं जितेंद्र सार्थक, युवा प्रखंड राजद प्रतापपुर, माननीय मंत्री जी के द्वारा विभिन्न जगहों पे, विभिन्न स्थान पे, अलग अलग प्रखंड में मास्क, सैनिटाइजर तथा रुमाल आदि का वितरण किया जा रहा है। उन्हीं के उपलक्ष्य में माननीय मंत्री जी के आह्वान पे प्रतापपुर प्रखंड कार्यालय से भी सभी पंचायतों में मास्क का वितरण कार्य किया जा रहा है, जो आज हम सभी मिलकर सभी पंचायत अध्यक्षों को यह एक दायित्व के रूप में माननीय मंत्री जी की तरफ से दिया जा रहा है कि सभी मिलजुल करके प्रत्येक गरीब गुरबा को एक उद्देश्य दीजिए और एक संदेश दीजिए कि हमें घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, साफ सुथरा रहना है और मास्क आदि लगा करके ही घर से बाहर निकलना है। उसी उपलक्ष्य में हम जितेंद्र सार्थक, हमारे साथ डीएसएस प्रखंड अध्यक्ष जगदीश जी हैं, तमाम पंचायत के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम साई जी हैं, अनूप हैं, राजू, विजय, अपना धनंजय, जो भी हैं, इधर नरेश जी हैं, मनीष हैं, सभी मिलकर के उनके टीम है माननीय मंत्री जी का, वो सारे टीम पूरे प्रतापपुर प्रखंड में अलग अलग जगहों पे लगे हुए हैं। तो इसी संदर्भ में हमारे माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी का एक ही उद्देश्य है कि कोरोना को भगाना है और कोरोना को हराना है। उसी उपलक्ष्य में हम सभी उनके मार्गदर्शन के अनुसार युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। झारखंड प्रतापपुर से सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। शहर जुन्नार देव के मूर्तिकारों ने आज एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी मधु बदनत राव ध्रुवे को ज्ञापन सौंपा एवं उन्होंने बताया कि जुन्नार देव सहित पूरे जिले में लगभग 500
कार परिवारों के सामने जीवन यापन का संकट आ गया है। संक्रमण के चलते व्यवसाय बंद होने से परिवार के सामने भरण पोषण ना कर पाने की स्थिति आ गई है। आगामी उत्सव पर बड़ी प्रतिमाओं पर प्रतिबंध लग जाने से जुड़े हम लोगों की रोजी रोटी संकट में आ गई है। ऐसे में कुछ संगठनों द्वारा फ्री में घर घर गणेश मूर्ति वितरण एवं बाहर से आकर अपने ग्राम में प्रतिमा बेचने पर रोक लगाई जाए। ये अंकल, आप लोग आज ये एसडीएम कार्यालय आए थे ज्ञापन सौंपे, क्या है आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोग मिट्टी का व्यवसाय करते हैं, मिट्टी की मूर्ति का निर्माण करते हैं। कुछ लोगों के द्वारा निःशुल्क मिट्टी की मूर्ति का जो है वितरण किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में हो चुका है, तामिया। हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे उसका वितरण ना हो। यदि वितरण होगा तो हम लोगों का जो मेहनत, जो रोजी रोटी है वो छिन जाएगी। हम चाहते हैं शासन के माध्यम से उस पर रोक लगाई जाए। और ये भी निवेदन करना चाहते हैं, यदि मान लो उनके पास अतिरिक्त पैसा है तो मुख्यमंत्री कोष में दे या अन्य कार्य में दे, अन्य शासन की योजनाएं उसमें दें। सिर्फ ये प्रजापति समाज के ऊपर वो क्यों कुठाराघात कर रहे हैं, वो हमें स्वीकार नहीं है। तो कौन लोग हैं ये जो मूर्तियाँ? अन्य संगठन है, जैसे पता चला है कि लाल बाग का बादशाह, छिंदवाड़ा के कुछ संगठन है, प्रॉपर नाम नहीं मालूम, लेकिन इसमें मुख्य रूप से लाल बाग का बादशाह ये लोग हैं। जो बड़े मंडल है उनके पास अतिरिक्त जो पैसा बचा है, तो हमने निवेदन किया जिले स्तर पे भी कि वो पैसा जो है मुख्यमंत्री कोष में दें, प्रधानमंत्री कोष में दें। कोरोना काल में चल रहा है, देश के काम में लगाएं, अन्य को व्यवस्था दें। मिट्टी के ऊपर हमारा बहुत विरोध है, सख्त विरोध है। ठीक है। मूर्ति के ऊपर क्या नाम लिखते हैं? गजानंद मालवी। जुनारदेव से कैमरामैन सानू के साथ सीनू संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज कौथियारा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरा ग्राम में समय की विडंबना देखिए, जहां पति पत्नी का अटूट बंधन पूरे जीवन तक बना रहता है, वहीं एक बेरहमी पति ने बेरहमी की हद पार करते हुए अपनी पत्नी की लाठियों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। जहां के रहने वाले शमशेर हरिजन ने अपनी पत्नी राजकुमारी उम्र करीब 28 वर्ष की लाठियों से पीट कर इसलिए हत्या कर दी कि वह रात के 1 बजे अपने पति शमशेर को भोजन नहीं परोस सकी। आखिर राजकुमारी अपने पति को भोजन परोसती भी कैसे, क्योंकि शमशेर जो भी मजदूरी करके कमाता था वह जुए व शराब में गवा देता था। घर में राशन न होने की बात बताने पर तैश में आकर शमशेर ने अपनी पत्नी राजकुमारी देवी की लाठियों से पिटाई करनी शुरू कर दी। वहीं 2 मासूम बेटियां चिल्लाती रहीं, लेकिन बेरहमी को शमशेर के द्वारा अपनी पत्नी की पिटाई की जाती रही। किसी प्रकार से ग्रामीणों के द्वारा डांट पटक कर मामले को शांत कराया गया, लेकिन लाठियों की चोट लगने से राजकुमारी देवी की तब तक मौत हो चुकी थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी के द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मृतका के मायके पक्ष के लोगों के द्वारा मृतका के पति के विरुद्ध कौंधियारा थाने में लिखित शिकायत की गई, जिस पर कौंधियारा पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। वहीं पत्नी की हत्या करने के उपाय मृतका पति मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है। घटना घटी है चिपौंधाम, जो राजकुमारी की हत्या हुई, किन कारणों से हुई है? ये सर हुआ है, क्या कहती और किस्त निकलवाए थे। वो लेके पैसा जुआ खेलता है, शराब पीता है। अब बच्चों खातिर दाल पिसान आटा सब्जी नहीं ले आता, रात भर घूमता है। जब आता है कि बनाओ ये चीज़ बनाओ, जब नहीं ले आए हैं तो क्या बनाएंगे, वही से लठ उठाया मार दिया, उसका पैर टूट गया। यही सब बात है। 3 महीने से रोज दारू पीता है, रोज जुआ खेलता है। तो आज जो रात में घटना घटी जिसमें मारपीट में राजकुमारी एक्सपायर हो गई हैं, तो आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? कि ये जानकारी मुझे क्या कहती, शाम को मैं बात किया 8 बजे रात तक, कोई सब चीज़ अच्छा रहा। उसके बाद क्या कहते, सुबह हम 7 बजे उठे घर, मेरा भाई फ़ोन लगाया तो कहा कि दीदी अपने बहन के कफन लेकर आओ 25 रुपये। हम कहे झूठ बोला था, तोहरे घरे हम पचे नहीं आए, कहे हमारे बहन मर जाए। उसके बाद ये लड़का लगा क्या ना हुआ कर शमशेर फ़ोन लगाया हमारे पास, कहे आओ तुम्हारी बहन का कभी बम्बा पानी भरने गई और धक्का लगा, गिर गई, मर गई, जल्दी से आओ। इतनी मैं बात सुना। तो अभी आप लोगों के द्वारा थाने में सूचना दी गई कि नहीं दी गई?
और सोचना तो दिया गया और लेके गए हुआ, अब वहीं के लेके लहास आई। जो मृतक महिला है वो आपकी क्या लगती है? हमारी बहन लगती है छोटी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम काका थी उर्मिला देवी का। लाठी और 4 लाठी कोखा पे और 5 लाठी हाथे पे। तो आप चिल्लाई नहीं कि जब पापा मार रहे थे? प्रयागराज से सीनियर संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। भदोही नगर के चौरी रोड स्थित एमए समद इंटर कॉलेज में रविवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 कोरोना टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर पहुंचे 44 लोगों में से 43 का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए जांच को बढ़ा दिया गया है, ताकि जो इस संक्रमण से संक्रमित हैं उनका समय से इलाज हो जाए। इसी के तहत यहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर कोरोना टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि टेस्ट कैंप में पहुंचे 44 लोगों में से 43 का सैंपल लिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि इनमें कितने संक्रमित हैं। वैसे जांच में जो भी व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको बनाए गए कोविड अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराकर इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर रामाशीष, डॉक्टर अमित दुबे, डॉक्टर रोहित सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर शमशेर यादव, CHO डॉक्टर गरिमा गुजराती, डॉक्टर अर्जुन आदि कैंप में मुख्य रूप से शामिल रहे। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। श्री राम मंदिर से संबंधित विवादित बयान को लेकर नाराज हिंदू जागरण मंच ने रोष जताते हुए सोमवार को भदोही नगर के अजीमुल्ला चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसीलदार भगवान दास गुप्ता व क्षेत्राधिकारी भूषण वर्मा को ज्ञापन सौंपकर विवादित बयान देने वाले ऑल इंडिया इमाम मोहम्मद साजिद रशीदी को उच्चतम न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह ने कहा कि रशीदी ने कहा है कि आज भाजपा की सरकार में राम मंदिर बन रहा है, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो मंदिर तोड़कर पुनः मस्जिद बनाया जाएगा। इसे हिंदू समाज को आहत करने वाला बयान बताते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले मोहम्मद साजिद रशीदी के ऊपर पोस्टर बैनर लगाकर नारेबाजी करते हुए चौराहे पर पहुंचे संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उधर सूचना मिलते ही भारी फोर्स के साथ कोतवाल श्रीकांत राय चौराहे पर पहुंच गए, लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। संगठन के जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह की मांग पर तहसीलदार व CO भी अजीमुल्ला चौराहे पर पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों को मांग पत्र सौंपते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। इस मौके पर आकाश चौरसिया, लालजी यादव, अमित सिंह, विक्रम सिंह, बाबागिरी, राजमणि पाल आदि लोग मौजूद रहे। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। खगड़िया के मानसी थाना अंतर्गत 5 किलोमीटर पंचवटी टोला के नज़दीक एक आम के बगीचे से पेड़ से रस्सी से लटकता एक युवक का शव बरामद हुआ। खबर मिलते ही मानसी थाना एवं मुफस्सिल थाना के थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। बताया जा रहा है कि युवक मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, जो 2-3 महीने से आम के बगीचे में एक छोटा सा आशियाना बनाकर मधुमक्खियों का पालन करता था। लेकिन आज अहले सुबह लोगों ने उक्त युवक का शव पेड़ से रस्सी से सहारे लटकता देखा। घटना आग की तरह फैल गई और लोगों के देखने के लिए जमावड़ा लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया। इधर युवक का नाम नीरज कुमार, पिता नागेश्वर राम, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक की जेब से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। हालांकि यह आत्महत्या है या हत्या, इसे फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। युवक के रह रहे आशियाना में रात का बनाए गए भोजन भी उसी तरह रखा हुआ है। वो इधर मोबाइल के जरिए पुलिस जांच में जुट गई है कि युवक ने किससे रात में फ़ोन पर बात की। इस घटना के संबंध में मानसी थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि जैसा कि अगल बगल के लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि रात में फ़ोन से परिजनों से बात ज़ोर ज़ोर से कर रहा था। लड़ाई झगड़े की बात हो रही थी। बगीचे का मालिक जब सुबह जाते हैं तो उसे पेड़ से लटकता हुआ मिला। वैसे परिजनों को सूचना दे दी गई है। हाँ, क्या नाम है इसका? नीरज कुमार। कहाँ के रहने वाले? मस्तबापुर का। क्या करता था यहाँ पे? मधुमक्खी पालन करता। कितना मिलता होगा?
महीना कितना मिलता है इसको तो हम ना जानते हैं सर, हमरा अच्छा, से ना किस बात। तरह का ये लड़का था? लड़का तो अच्छा था क्यों सुसाइड की तो? है। क्यों आत्महत्या किया? अब ये तो न जानते हैं हम कैसे आत्महत्या किया। अच्छा, आप क्या देखे अभी आए हैं? तो फांसी लगा देखे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रामनाथ सर। क्या वजह हो सकती है सर? जैसा कि अगल बगल के लोगों ने बताया है कि रात में ही फ़ोन से अपने परिजनों से जोर जोर से बात कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा की बात कर रहे थे। तो यहाँ जो जिनका गाछी है वो बताया कि हम लोग देखे कि हल्ला गुल्ला कर रहे थे, फिर सुबह में आए तो देखे कि फांसी लगा के मरा। कितना दिन से यहाँ पे रह रहा था? फिलहाल इस संबंध में उन्होंने बताया कि करीब 6 महीना से। कहाँ के रहने वाले थे? ये मुजफ्फरपुर अहियापुर थाना स्तर मुस्तफापुर के। उनका परिजन की सूचना हो गया? हाँ, परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल इनके बगल के पड़ोसी जो हैं इनके ग्रामीण रामनाथ साहब, उनके साथ इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं और उनके परिवार को सूचना दे दी गई है। परिवार भी आ रहे हैं। बिहार खगड़िया से सीनियर संवाददाता रतुल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के इंडिया नेपाल बॉर्डर पर हो रही जोरों पर खाद की तस्करी, फोर्स और पुलिस दोनों तस्करी रोकने में नाकाम। बॉर्डर पर ऐसी रही लापरवाही बड़ी गलती की ओर संकेत दे रही है। यह वीडियो कोलोही थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोन चिरैया के परास खाड़ रास्ते की ओर नेपाल जाने की है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता सीताराम की रिपोर्ट। विदिशा जिले की तहसील लटेरी की बस स्टैंड का इतना बुरा हाल है कि पता ही नहीं चलता। यहाँ पर रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड, चारों तरफ बस स्टैंड रोड पर पानी भरा रहता है। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल और दुकान है। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को जो पानी एवं पत्थर उछाल कर लगते हैं तो यहाँ पर कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार यहाँ के दुकानदारों द्वारा पूर्व में आवेदन देकर यह समस्या बताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक ना तो इन गड्ढों का कुछ हुआ और ना ही यहाँ पर कुछ चूरी या मुरमा डाला गया। स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। वैसे ही कोरोना महामारी की वजह से यहाँ पर धंधा नहीं चल रहा है और दुकान, मेडिकल, हॉस्पिटल व किराना दुकान है, जिसके बावजूद यहाँ पर पानी भरा रहता है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि लोग इस रास्ते से आने जाने में कतराते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रानू रघुवंशी है। अच्छा, आप कहाँ पे निवास करते हैं? मैं लटेरी से बस स्टैंड से हूँ। अच्छा, तो ये बस स्टैंड की जो हालत देखी गई है तो इसके बारे में आप क्या कहना बस चाहते हैं? स्टैंड पे बहुत ज्यादा बुरी हालत है। यहाँ पे गड्ढे हैं। अच्छा, गड्ढे हैं बिल्कुल। रोज एक्सीडेंट हो रहा है। मेडिकल पे आते हैं, हाँ। गिर जाते हैं यहीं पे। अच्छा, बहुत बुरी कंडीशन है। अच्छा, तो इसके बारे में आपने कभी अधिकारियों को बताया क्या? 3 बार वो मतलब शिकायत दर्ज कर दी, 181 पे भी कर दी, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। और आवेदन वगैरह कुछ दिया इसी में? बिल्कुल सर, अभी दे के ही आए। अच्छा, इससे पहले भी दे दिए। फिर क्या इसके बाद कुछ आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं है साहब। जस की तस हालत है। हाँ, वही चल रही। देखो तो ये अब की हुआ है ये गड्ढे वगैरह या हर साल यही काम? हर बार होते हैं, यही हालत है लटेरी तहसील की बस स्टैंड। अच्छा, चारों तरफ धूल और कीचड़। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ना, ये देखो। अच्छा, देखिए हाँ विकास जी, आपको ये रोड से क्या परेशानी है? रोड से आए दिन पत्थर उचकते हैं एवं एक्सीडेंट होते हैं, कीचड़ भी उचकती है। विदिशा से सीनियर संवाददाता वीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके